हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा है। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड आई एम ए जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स सर्जरी स्पेशलिस्ट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बेसिक सिंपल एक्सरसाइजेस के बारे में जिससे आप घुटने की आर्थराइटिस से बच सकते हैं और या फिर उसको डिले कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये क्या बेसिक एक्सरसाइजेस हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग के बारे में। घुटने के चारों तरफ ही मसल्स होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मसल है वो है क्वाड्रिसेप्स, मतलब कि आपके जांग के सामने की तरफ वाली मसल, थाइस के फ्रंट वाली मसल, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। हम काफ़ी बार ये चीज़ बोलते भी हैं कि जिसकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग उसका घुटना स्ट्रॉन्ग। दैट डजंट मीन कि बाकी मसल्स का कोई रोल नहीं है। सभी की एक्सरसाइज को मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, बट प्राइमरीली वी हैव टू फोकस ऑन क्वाड्रिसेप्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये टावल रोल है। टावल रोल को घुटने के नीचे इस तरह लगाएंगे और पंजे को अपनी तरफ खींच के घुटने को नीचे प्रेस करेंगे। ये जैसे आप देख सकते हैं ये क्वाड्रिसेप्स प्रोमिनेंट हो गई है। इसको 10 तक गिनती गिन के या जो भी आप 15 तक गिनती गिन के आप रोक के रखें और उसके बाद इसको रिलैक्स कर दें। और इस तरह इसके कम से कम 10 से 15 रेपिटेशंस आपको लगाने हैं। जिन लोगों की घुटने में बेंड आ जाता है उनका घुटना कुछ इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से। ये इसलिए होता है क्योंकि घुटने के पीछे की तरफ पोस्टीरियर कैप्सूल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन लोगों को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये टावल रोल अब घुटने से शिफ्ट करके एंकल के नीचे लगाया और सेम वही चीज़ करनी है कि घुटने को नीचे प्रेस करना है। एंड आप देख सकते हैं ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन, और इसको 10 तक या 15 तक गिनते गिन के होल्ड करके रखना है। और ऐसे आपको कम से कम 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं। दिस एक्सरसाइज हेल्प्स इन स्ट्रेटनिंग ऑफ द नी, जिन लोगों के नी में यहाँ पर बेंडिंग है। द नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है SLR, स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइजेस। इसमें हम पाँव को सीधा स्ट्रेट ऊपर उठाते हैं और इसको कुछ देर के लिए होल्ड करके रखते हैं। इट कैन बी 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स। यू कैन काउंट अप टिल 15 एंड होल्ड ऑन एंड देन रिलीज डाउन। देन अगेन सेकेंड टर्न अप, फिर से 10 से 15 तक गिनती गिन के रोक के रखेंगे और फिर उसके बाद नीचे। रिमेंबर, इस एक्सरसाइज में पाँव को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाना हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट हमारा है उसको उठा करके रोक के रखना, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एक्सरसाइज। हम कई बार ये चीज़ नोटिस करते हैं कि बहुत समय से एक्सरसाइज करते करते पेशेंट को ये फील होने लग जाता है या किसी भी इंडिविजुअल को ये फील होने लग जाता है कि ये एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है। बट एनीवेज यू कैन ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव अबाउट योर एक्सरसाइजेज। उस एक्सरसाइज को आप थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको SLR डिमॉन्स्ट्रेट किया, स्ट्रेट लेग रेज, तो कुछ समय के बाद अगर ये एक्सरसाइज अगर रेगुलरली हम करते हैं तो बहुत ईजी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हम नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए इस तरह के एंकल वेट बेल्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। एंड दिस इज फॉर एग्जांपल लाइक 2 kg एंड यू कैन बाय अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वेट दैट यू कैन लिफ्ट, जो आपके लिए आसान हो उठाना, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए और बहुत लाइट भी नहीं होना चाहिए। तो वो एक एंकल वेट आप चूज़ कर सकते हैं और उस एंकल वेट बेल्ट को आप अपने एंकल के अराउंड बांध के और फिर आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जैसे ये बैंड हमने एंकल के अराउंड बांध दिया है, तो अब इस पाँव को ऊपर उठाना है और 10 तक गिनते गिन के इसको रोक के रखना है। फ्रेंड्स, इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि पहले जब सिंपली हम पाँव को ऊपर उठा रहे थे तो हम सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट में पाँव को उठा रहे थे। इस केस में अब ग्रेविटी प्लस सम रेजिस्टेंस ऐड हो गई है। सो इससे आपकी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग में और हेल्प मिलती है आपको। अब आते हैं हम सेकंड साइड पे, मतलब कि थाइस के बैक साइड पे, जहाँ पर हैमस्ट्रिंग मसल होती है, जिसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है घुटने की आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने में। इस मसल की स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग दोनों पे ध्यान देना चाहिए हमको। सो हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करने के लिए उल्टे लेट करके पाँव को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठाना है और इसको होल्ड करके रखना है। आप 10 या 15 तक गिनते गिन के रोक के रख सकते हैं इसको, एंड देन लेट इट गो डाउन, इसको नीचे जाने दें। इसमें आपकी हैमस्ट्रिंग और ग्लूटियल मसल दोनों की स्ट्रेंथनिंग होती है। जैसे मैंने आपको क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग के बारे में बताया था कि आप एक नेक्स्ट प्रोग्रेसिव लेवल पे जा सकते हैं, सेम इस केस में आप एंकल वेट बेल्ट को यूज करके पाँव को ऊपर उठा सकते हैं। एंकल वेट बेल्ट बांधने के बाद में लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाना है और इस समय आप देख सकते हैं हैमस्ट्रिंग के कॉन्ट्रैक्शन, हैमस्ट्रिंग काफ़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है। सो इस एक्सरसाइज में ना सिर्फ आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठा रहे हैं, बल्कि आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में भी उठा रहे हैं, जिससे आपकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग और ज़्यादा होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं जिसका नाम है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। दैट मीन्स घुटने को पूरा बेंड करने की प्रैक्टिस। तो इसके लिए आप उल्टा लेट सकते हैं और घुटने को बेंड कर सकते हैं जितना आपसे हो सकता है उतना। सेम एक्सरसाइज को आप किसी
चेयर के किनारे या बिस्तर की एज पे बैठ के भी आप कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बेड का जो एज है वो आपके पाँव को पीछे जाने नहीं देता। इस पोजीशन में आप पाँव को जितना भी आपका मन हो उतना पीछे लेके जा सकते हैं। सो दिस इज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसका नाम है अडक्टर एंड एबडक्टर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अडक्टर्स वो मसल्स हैं जो थाइज के इनर साइड पे होती है। एबडक्टर वो मसल्स हैं जो थाई के आउटर साइड पे होती हैं। Friends, remember this thing that adductors and abductor muscle are helpful not only in the hip joint but also in the knee joint। ये दोनों जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करती है। तो शुरू करते हैं पहले अडक्टर एक्सरसाइज से। इसके लिए घुटने को बेंड करेंगे और इस तरह की कोई भी सीट या गद्दी या कोई भी टॉवल आप दोनों घुटनों के बीच में लगाएंगे और दोनों घुटनों को इस सीट पे प्रेस करेंगे। प्रेस करके रखेंगे, 10 या 15 तक गिनती गिन के रोक के रखेंगे एंड उसके बाद रिलैक्स। अगेन वी गो विद दिस थिंग। सो वी कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग फॉर 10 to 15 टाइम्स। इससे आपके थाइस का इनर कंपार्टमेंट स्ट्रेंथन होता है। थाइस के आउटर साइड को, इस साइड को हम एबडक्टर कंपार्टमेंट बोलते हैं। एबडक्टर की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ऐसे करवट वाली पोजीशन में जाएंगे और पाँव को स्ट्रेट ऊपर उठाएंगे। इसको यहाँ रोक के रखेंगे और कुछ समय रोकने के बाद इसको नीचे जाने देंगे। इस तरीके के आपको 10 to 15 रिपीटिशंस करना है। दिस इज फॉर एबडक्टर स्ट्रेंथनिंग। एबडक्टर की स्ट्रेंथनिंग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप सेम एंकल वेट बेल्ट को ऐड कर सकते हैं और इसके साथ पाँव को उठा के सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ समय के लिए रोकना है और फिर इसको नीचे जाने देना है। यू कैन रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर 10 to 15 टाइम्स। अब आते हैं हम काफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर। काफ स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको किसी दीवार की तरफ फेस करके खड़े होना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है और दोनों हथेलियों से दीवार का सपोर्ट लेंगे और अपनी एड़ी को उठाएंगे, पंजों के बल खड़े होंगे और आप ये देख सकते हैं ये काफ मसल काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई है। इसी की ही स्ट्रेंथनिंग की ये एक्सरसाइज है। कुछ समय होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे, देन अगेन फिर से कुछ समय ऐसे ही रोक के रखेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे। तो इस तरीके के अगर आप 10 से 15 रिपीटिशन करते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी काफ स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। घुटने की आर्थराइटिस से बचने के लिए जो एक्सरसाइजेज हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं उसमें एक मसल होती है वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, वीएमओ। वीएमओ को स्ट्रेंथनिंग करने का तरीका मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। इसमें पूरा जो पाँव है वो बाहर की तरफ घूमेगा, दैट इज एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें पंजा बाहर की तरफ आता है एंड देन आपको लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाना है और उसको कुछ समय के लिए रोकना है। याद रखिए इसको करते वक्त पंजा बाहर ही घुमा हुआ रहेगा। कुछ समय रोकने के बाद यू टेक इट डाउन, उसके नीचे जाने देंगे एंड देन अगेन। इस तरीके से आप कम से कम 10 रिपीटिशन करेंगे तो ठीक रहेगा। आफ्टर दीज एक्सरसाइजेज देर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। नंबर 1 इज वेट कभी भी डायरेक्टली ना बढ़ाएं, पहले अपनी नॉर्मल एक्सरसाइजेस करें और एक बार जब आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं देन आप एंकल वेट बेल्ट्स को यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज ऑलवेज गो प्रोग्रेसिव। आप हमेशा पहले माइल्ड एक्सरसाइजेस करिए, जब आप उसके साथ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं देन यू टेक इट टू एन एडवांस लेवल। आप उसको ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली बढ़ाएंगे। थर्ड थिंग इज आपका टारगेट मसल्स में फटीग डेवलप करना नहीं है, मसल्स को थकाना नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी एडवाइजेबल नहीं है, बल्कि आपका टारगेट है मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप करना, उनकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों पे फोकस करना। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करना या इंटेंस एक्सरसाइजेस करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इससे आपकी मसल्स में फटीग डेवलप होती है जिससे आपको पेन बढ़ सकता है। एंड लास्ट थिंग इज रेस्ट डेज। जैसे कि मैं अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, रेस्ट डेज का कॉन्सेप्ट क्या है। हफ्ते में 5 दिन की एक्सरसाइजेस काफ़ी हैं। 2 दिन का रेस्ट आपको डेफिनेटली देना चाहिए और वो 2 दिन लगातार नहीं होने चाहिए, कुछ 3-4 डेज के ब्रेक पे होने चाहिए। इस तरीके से आपको बीच बीच में रेस्ट करने का मौका मिलेगा और आप अपनी मसल्स को रिलैक्स कर पाएंगे। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और अपने आसपास के एल्डरली लोगों के साथ शेयर करिए जिनको आर्थराइटिस की परेशानी से जूझना पड़ रहा है।